भक्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 16 दिसंबर को विनायकी चतुर्दशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, बहुत सारे लोगों की मनोकामना रहती है, बहुत सारे लोगों की परेशानियां रहती है और उनका ये सवाल रहता है कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें कि भगवान गणेश को हम प्रसन्न कर सकें, भगवान शिव को हम प्रसन्न कर सकें। तो देखिए, विनायकी चतुर्थी का बहुत ही अच्छा एक शुभ अवसर आ गया है जो कि 16 दिसंबर को है। कैसे क्या उपाय करना है पूरा आपको बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो उपाय अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो कि आप भगवान गणेश से चाहते हैं, जो कि आप महादेव से चाहते हैं, वो 100% पूरी होगी। तो कैसे क्या उपाय करना है पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूं, जो कि दूर्वा से भी होगा, जो कि शमी पत्र से होगा। तो आपको उपाय पूरा सुनना है, अच्छे से करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मान्यता गणेश चतुर्थी की होती है, उतनी ही मान्यता विनायक चतुर्थी की भी होती है, क्योंकि वो भी भगवान गणेश का ही एक महापर्व है। तो चलिए हम बताते हैं वो उपाय आपको कौन सा करना है। कोई भी कर सकता है, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो है 21 दूर्वा का उपाय। दूर्वा आप जानते हैं, जिसको गाँव में दूब बोलते हैं। तो आपको क्या चाहिए? 21 दूर्वा। अब आपने 21 दूर्वा तो ले ली। अब 21 दूर्वा से आपको करना क्या है? देखिए, आपको पहुंच जाना है भगवान गणेश के मंदिर। आपके घर के आसपास जो भी भगवान गणेश का मंदिर होगा, आपको पहुंच जाना है। अब पहुंचने के बाद क्या करें? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, आपको भी पता है कि भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ है, ये आपको पता है। तो आपको क्या करना है? भगवान गणेश का जो एक दांत टूटा हुआ है, वहाँ आपको एक दूर्वा क्या करना है? अर्पित करना है। चाहे आप 1 दूर्वा कर दें, चाहे 2 दूर्वा, चाहे 21 के 21, उनके जो टूटे हुए दांत है वहां अर्पित करके नीचे रख के और अपनी जो भी मनोकामना है वहां खड़े खड़े मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला, पुरुष, बच्चे, कोई भी ये 21 दूर्वा का उपाय करते हैं, भगवान गणेश के टूटे हुए दांत पे रखते हैं और अपनी मनोकामना मांग के आते हैं, उनकी सारी मनोकामना भगवान गणेश अति शीघ्र पूरी करते हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय शमी पत्र का है। देखिए, जिन भी व्यक्ति के घर में संपदा की बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा धन की कमी है, तो कौन सा उपाय करें? तो ये उपाय उनके लिए है। देखिए, ध्यान से करिएगा, माता लक्ष्मी को खुश करने का है और जो अगला उपाय मैं बताऊंगा वो भी माता लक्ष्मी को ही खुश करने का है। इस उपाय में मैं जो आपको बताने वाला हूं, इसमें आपको ध्यान रखना है, भगवान गणेश का एक नाम लेके आपको ये उपाय करना है। कौन सा नाम मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम उपाय की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 9 शमी पत्र। कितने? 9 आपको चाहिए शमी पत्र। अब देखिए, शमी पत्र आपको लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि शमी पत्र अच्छा होने चाहिए, साबुत होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आपने सभी पत्र ले लिया। सभी पत्र के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है आपको शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 5 शमी पत्र भगवान गणेश के जहां जगह होती है वहां रखना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को जगह के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शिवलिंग है और जो जलाधारी है, तो आप कोई भी चीज़, मतलब दूध, दही, कुछ भी आप चढ़ाते हैं, जल भी कुछ भी आप चढ़ाते हैं, कहाँ? शिवलिंग पे। तो जब उस शिवलिंग से होते हुए जलाधारी में आती है, तो राइट साइड में जो होता है वो भाग होता है माता अशोक सुंदरी का और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश का। तो आपको भगवान गणेश के ऊपर आपको क्या करना है? 5 शमी पत्र अर्पित करना है। उसके बाद आपको 3 शमी पत्र कहाँ अर्पित करना है? शिवलिंग पे अर्पित करना है। पहला 5 पत्र आपने कहाँ अर्पित किया? पहला आपने किया भगवान गणेश में, दूसरा आपने अर्पित किया जो भगवान शिव की शिवलिंग है। फिर आपके पास जो एक शमी पत्र बचता है उसको कहाँ करना है? जैसे ही आप मंदिर से बाहर आने लगेंगे तो मंदिर के जो चौखट होगी, तो चौखट की लेफ्ट साइड में, मतलब बाएं भाग में, आपको एक शमी पत्र अर्पित कर देना है। ठीक, और अपनी जो भी मनोकामना है मांग के जब आप शमी पत्र अर्पित कर देंगे तो उसके बाद आपको एक दिया भी वहां अर्पित करना है, जो कि मिट्टी का दिया होगा, घी का होगा, गोल बाती का होगा। क्या क्या? ध्यान से करिएगा। आपको चाहिए एक दिया, उसमें से आपको क्या चाहिए? घी, और घी के साथ आपको चाहिए एक गोल बाती। उसी शमी पत्र के ऊपर आपको रख देना है, चौखट पे रखना है, ध्यान रखिएगा, और लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में रखना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसकी सारी मनोकामना भगवान गणेश अति
रूप से पूरी करते ही करते हैं और महादेव भी पूरी करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय है उसके बारे में चलते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको नाम नहीं बताया। सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। जब आप शमी पत्र रखेंगे, कहाँ रखेंगे? चौखट पे। तो आपको एक नाम लेना है मयूर ध्वज का। कौन सा नाम? मयूर ध्वज का आपको नाम लेना है, ठीक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मयूर ध्वज भगवान गणेश का ही एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, तो आपको वो नाम ले लेना है, ठीक। अब जो हमारा अगला उपाय है वो माता लक्ष्मी को खुश करने का है कि आप माता लक्ष्मी को कैसे खुश कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? एक दुर्वा लेके आपको पहुंच जाना है भगवान गणेश के मंदिर। अब आपको क्या करना है? एक दुर्वा आपको अर्पित करना है भगवान गणेश को। उसके बाद आपको जो भी मनोकामना है वो मांगनी है खड़े खड़े कि आपके घर में धन वैभव नहीं बढ़ रहा, कर्जा बहुत बढ़ गया, पैसे की तंगी है, आपको वहाँ बोल देना है। उसके बाद वो एक दुर्वा है उठा के लेके चले आना है अपने घर। घर आने के बाद आपको क्या करना है? अपनी जो घर की चौखट होगी, सबसे पहले वो दुर्वा को टच कराना है, मतलब छुआना है, रखना नहीं है, छुआना है। छुआने के बाद उसको अपने तिजोरी में रख देना है माता लक्ष्मी का स्मरण करके। क्या करना है? जो भी आपकी दुर्वा आपने लेके आए हैं उसको क्या करना है? अपनी तिजोरी में रखना है। जो भी आपकी तिजोरी होगी, टच कराने के बाद, पहले नहीं, जैसे ही आप वहाँ दुर्वा चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाने के बाद उसको लेके आइए। पहली बात तो जब आप चढ़ाएंगे तो अपनी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपके मन में इच्छा होगी, आपको क्या करना है? वहीं खड़े खड़े मांग लेना है। हे विघ्नहर्ता, हमारी जो भी ये मनोकामना है माता लक्ष्मी को भी स्मरण करके वो मांग लीजिएगा दूरबा चढ़े चढ़े। उसके बाद आपको क्या करना है? चुपचाप अपने घर लेके उसको चले आइए। जैसे ही आप घर में एंटर करेंगे तो अपने घर की जो दहलीज होगी, जो आपकी चौखट होगी, ठीक, आपको उसको टच कराना है, स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद आपको वही दुर्वा अपने जाके तिजोरी, अलमारी कहीं भी रख दीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से स्वयं माता लक्ष्मी दुर्गा के रूप में आ जाती हैं और आपके तिजोरी में अगर आ गई तो आपका घर जो है तो धन वैभव से बढ़ जाएगा। देखिए, अगर आपको माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना है तो आपको एक दो चीज़ का ध्यान रखना होगा कि देखिए, माता लक्ष्मी, पूज्य गुरुदेव भी ही बताते हैं कि माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आपस में बहने ही हैं, लेकिन फर्क दोनों में इतना है कि जहाँ दरिद्रता रहती है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं रहती, और जहाँ माता लक्ष्मी रहती है वहाँ दरिद्रता का वास नहीं होता। तो दरिद्रता को आप हटाएंगे कैसे? सबसे पहले आप जो नींबू मिर्ची है आप अपने फ्रिज में रखते हैं, उसको आप बाहर लटकाइए। बहुत सारे लोग नींबू और मिर्ची अपने फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में साथ में नहीं रखना। अगर आप उसको फ्रिज में रख देंगे तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए आपको भी पता है, आपने भी अपने घर में लगाया होगा, नींबू मिर्ची हमेशा घर के बाहर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि दरिद्रता उसको देख के आए, लेकिन वो घर के बाहर से ही लौट जाए और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने उपाय मैंने आपको बताए समझ में आए होंगे। बहुत ही सरल से उपाय मैंने आपको 3 बताए, जिसमें से 2 दूर्वा के उपाय बताए और एक शमी पत्र का उपाय बताया, जो कि आपको माता लक्ष्मी को प्रभावित करने के लिए, माता लक्ष्मी को मनाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले हम आपको प्राप्त करा सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।